हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। मैं हूं रोशनी गौतम। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट होता क्या है, इसके लिए क्या क्या एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एज लिमिट है, जेआरएफ क्या होता है, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। अगर आप यूजीसी नेट पेपर को क्रैक कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं और क्रैक करना चाहते हैं तो आप ज्ञानम के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट क्या होता है। अगर हम बात करें तो एनटीए की अगर हम वेबसाइट पर जाए और जो यूजीसी नेट है ये यूजीसी मीन्स यूजीसी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ लैंग्वेज में, बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पर देखो क्या है। तो अगर हम देखें तो यूजीसी नेट जो होता है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट एंड जेआरएफ के लिए। मतलब कि अगर हम देखें तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। मींस आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे नेशनल मतलब इंडिया के कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और आपको जेआरएफ के लिए भी आपको यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है अभी बताएंगे हम। राइट, ए टू जेड चलते हैं। मींस यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। मींस आप लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मतलब इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस द इंडिया स्टूडेंट। राइट, ये है। तो यूजीसी नेट ये हो गया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर व्हाट, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल और जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अब जो आया है स्टूडेंट पीएचडी, यस स्टूडेंट, इसी एग्जाम में 3 कैटेगरी का रिजल्ट आता है। कैटेगरी 1 जो होता है वो जेआरएफ के लिए होता है, कैटेगरी 2 जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, और कैटेगरी 3 होता है पीएचडी के लिए। ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। अगर लोअर कट ऑफ आपका आता है तो आप थर्ड कैटेगरी को आप फॉलो मतलब कि आप क्रैक करेंगे। फिर उससे ज्यादा आपको कट ऑफ होता है और आप उसको क्रैक कर देते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल। जब और ज्यादा कट ऑफ होगा तो आप जेआरएफ के लिए, और ये कट ऑफ डिसाइड किया जाता है पेपर के अकॉर्डिंग, कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। मतलब लोअर तो आप पीएचडी के लिए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या अवार्ड मीन जेआरएफ मीन स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, ये चीज है। ये 3 लेवल का होता है स्टूडेंट। पहले ये 2 का होता था लेकिन अभी जो है थर्ड कैटेगरी को भी इसको ऐड कर दिया गया है। मतलब पहले जो पीएचडी एडमिशन होता था उसके लिए अलग एग्जाम्स होते थे, अब इसी एग्जाम से आप पीएचडी एडमिशन भी करवा सकते हो। राइट, लेकिन इसमें जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप तब मिलेगा जब आप जेआरएफ को कट ऑफ को क्रैक करेंगे। राइट, ये देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर हम कोई भी जेंडर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आपको 55 एग्रीगेट होना चाहिए स्टूडेंट, टोटलिटी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर कोई भी कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं तो आपको मतलब 50% आपका चलेगा, 50% आपको होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, बेसिकली जो फर्स्ट ईयर में है वो भी दे सकते हैं, लेकिन समझना स्टूडेंट, जिस दिन आप क्रैक करोगे उससे 2 साल के अंदर अंदर, समझिए, आप मास्टर में हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो, आप क्रैक कर सकते हो। इन केस अगर आप क्रैक कर लेते हो 2 साल के अंदर अंदर ही आपको क्या करना होता है, अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करना होता है। ये मैंडेटरी है। और फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, लेकिन 2 ईयर का ध्यान रखना है। जेआरएफ की बात करें स्टूडेंट, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या करते हो, क्रैक करते हो, तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो 30 ईयर। ओके, 30 ईयर। रिलैक्सेशन किसको है, अगर कोई भी कैटेगरी में फॉल करता है, प्लस वुमेन, वुमेन चाहे वो जनरल है या कैटेगरी है, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का इन कैटेगरीज में। और जो महिलाएं हैं मिस वुमेन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। और मैक्सिमम जो होता है नॉर्मल
जो है बॉयज़ के लिए वो 30 ईयर है। तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ओके, ये चीज़ है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसमें पेपर पैटर्न कैसा होता है, आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 को देना होता है। पेपर 1 जनरल होता है सभी सब्जेक्ट के लिए, और अगर हम देखें पेपर 2 आपका जो आपने मास्टर में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन से किया है, वो वाला पेपर आपका होता है। मींस पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन 50 आते हैं और टोटल मार्क्स मतलब आते हैं 100। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसमें पेपर 2 जो कि आपका मास्टर डिग्री मतलब आपका खुद का सब्जेक्ट होगा, वो 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होगा। मीन्स टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स होगा। और इसका जो होता है कट ऑफ से डिसाइड होता है, अभी आगे जाके बताऊंगी। मीन्स जो पेपर 1 होगा उसमें 10 यूनिट है। ओके, उसमें 10 यूनिट है, जैसे कि टीचिंग है, रिसर्च है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग है, डीआई है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, ये है। तो टोटल क्वेश्चन 50, मार्क्स 100 और टॉपिक ये 10 यूनिट है, जो कि बहुत अच्छे से करना होता है। ओके, वहीं पर पेपर 2 की बात करें तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन 100 और मार्क्स जो होते हैं 200। याद रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनटीए यहाँ पर कितने सब्जेक्ट में कंडक्ट कराता है, वो 85 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराता है। लिस्ट आप जाके देख सकते हो, अगर इनकेस आपको नहीं मिलता है तो आप बता देना चैट बॉक्स में, मैं उसको डाल दूंगी स्टूडेंट। ओके, ये है। तो यहाँ पर बोथ एग्जाम्स आपको पैटर्न समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो एग्जाम जो होता है टोटल ड्यूरेशन कितने होता है 3 आवर्स का होता है, 180 मिनट्स मिलते हैं आपको। और पहले पेपर 1 और पेपर 2 में गैप हुआ करता था, बट अब नहीं होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कॉन्टिन्यूसली होता है, कोई भी ब्रेक नहीं होता है। और ये जो होता है सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है। ओके, सीबीटी मोड में होता है। तो ये ड्यूरेशन याद रखना है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं स्टूडेंट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिल जाता है, और अगर आप नहीं आंसर करते हैं तो 0 मार्क्स मिलता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम देखें तो मिनिमम जो मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब कि आपको अगर जनरल ईडब्ल्यू से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 40% आपका एग्रीगेट मिनिमम बोल रही हूँ, इतना तो आना ही आना चाहिए। अगर कोई भी कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो 35 एग्रीगेट होना चाहिए। अगर मान लो इसके बाद जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, फिर उसके बाद कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, वो एग्जाम पर निर्भर होता है, सब्जेक्ट पर निर्भर होता है, और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होती हैं। अगर कट ऑफ में आप फॉल करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, नहीं होते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो ये मिनिमम है, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होता है, राइट, ये है। तो यहाँ पर होप आप सभी को यूजीसी नेट के बारे में पता चल गया होगा स्टूडेंट। तो यूजीसी जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लेक्चरर, पीएचडी एडमिशन और जेआरएफ के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो ये जो एग्ज़ाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को अगर मास्टर में है तो बेस्ट होता है, यहाँ पर आप क्रैक कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कोई भी काउंसलिंग कराना है, कोर्सेज के रिगार्डिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। थैंक यू।